प्रणाम। जय शिव शिवा। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे राशि चक्र के क्रम में तीसरी राशि के संबंध में, मिथुन राशि। कृपया इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मिथुन राशि के जातकों में उम्र का वह कौन सा पड़ाव होता है जब उनका भाग्योदय होता है, जब उनका भाग्य और ग्रहों का बलाबल पूर्ण रूप से उनका साथ देता है और उनके जीवन में उन्नति के मार्ग खोलता है। कहने का अर्थ, कौन सी वह आयु है जिसमें मिथुन राशि के जातक सफलता की बुलंदियों को छूते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि यह द्विस्वभाव की राशि है और यह वायु तत्व की राशि है। इसका प्रतीक युवा दंपति स्त्री पुरुष का एक जोड़ा है। इसके स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। अब मिथुन राशि के जातक कैसे होते हैं? मिथुन राशि के जातकों को सबसे अधिक दुर्बोध माना गया है। जैसे कि इसके प्रतीक से ही हमें समझ में आता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा। तो अब आप इसे ऐसे समझिए, जब मनुष्य का एक मस्तिष्क इतने बड़े बड़े चमत्कार और कार्य करने में समर्थ है, तो जहाँ दो मस्तिष्क होंगे और वो भी एक पुरुष और एक स्त्री का, तो भला कितने चमत्कार संभव होंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध देवकुल के पक्षधारी दूत हैं और उनके पास ऐसी पादुकाएं हैं जिनकी सहायता से वो क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंच सकता है। यह राशि शरीर में मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु उसका स्वभाव बैरोमीटर के पारे की तरह निरंतर उतार चढ़ाव पर रहता है। गुणी भी वे कम नहीं होते। उनकी विविध विषयों में रुचि होती है। नीति कुशलता, दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति, दूरदृष्टि और बहुमुखी प्रतिभा अद्वितीय होती है। कार्यों को संपन्न करने की अगर बात आए तो उनसे अधिक शीघ्रता से, शालीनता से और सफलतापूर्वक काम करने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता। स्पीड, गति से उन्हें बहुत प्रेम होता है। धीमी रफ्तार उन्हें जैसे पसंद ही नहीं होती। उन्हें सब कुछ बिल्कुल तीव्र गति से चाहिए। एक रास्ता और निरस्ता उनके जीवन में मृत्यु के समान है। वे चंचल होते हैं और दूसरों के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। उनके जीवन का मूल उद्देश्य ही अपने और दूसरों के जीवन को अधिक सरस और सुंदर बनाना होता है। अब बात करें अगर आर्थिक गतिविधियों की, तो मिथुन राशि के जातक प्रायः अधिक धन कमाने के चक्कर में सट्टेबाजी, शेयर आदि में अपनी सीमा का अतिक्रमण कर बैठते हैं और जहां लाभ की अपेक्षा उन्हें हानि का ही सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उनके जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और वाक्पटु होने के कारण वो कुशल कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ भी बन सकते हैं। सब प्रकार के अनुसंधान के कार्य करने में सफल होते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि मिथुन राशि के जातक उच्च कोटि के पत्रकार, लेखक, भाषाविद या योजनाकार हो सकते हैं। यात्रा प्रिय होने के कारण वे व्यावसायिक एजेंट की भूमिका कुशलता से निभाते हैं और अच्छे वक्ता, उपदेशक और उच्च अधिकारी हो सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा और स्टेबल कभी नहीं रहता। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उनके शरीर के रोग ज़्यादातर मन से संबंधित होते हैं और अगर इनका मन प्रसन्न हो तो अपने शरीर के सभी रोगों को चकमा दे जाते हैं। ऐसे लोग अपने स्वभाव के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी किसी भी विषय पर उन्हें किसी की सलाह की ना तो आवश्यकता होती है और ना वो उसे लेना ही पसंद करते हैं। वैसे देखा जाए तो उन्हें दवाओं से ज़्यादा भरपूर निद्रा, स्वच्छ वायु और उचित भोजन की आवश्यकता होती है। मूल रूप से उनमें जिह्वा रोग, प्लूरेसी, निमोनिया और फेफड़ों के रोग, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एस्नोफीलिया जैसे श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातक चंचलता से भरे होते हैं और उनका शरीर प्रायः पुष्ट नहीं होता। उनकी आंखें भूरी या नीली होती हैं, काली नहीं होती। शरीर का रंग गोरा और सांवला भी हो सकता है। कद लंबा और चेहरा गोल होता है।
उनकी प्रवृत्ति की अगर बात करें तो वे स्त्रियों में आसक्त हो सकते हैं। नृत्य, संगीत आदि में उनकी विशेष रुचि होती है। वे हास्य प्रवीण होते हैं, मधुरभाषी, विनम्र और चतुर होते हैं। उनके भीतर जैसे गुणों की खान होती है, वे अच्छे कवि हो सकते हैं, शिल्पज्ञ हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं और भाषा के ऊपर भी उनका बेहद अच्छा नियंत्रण होता है। वे ज़्यादातर मामलों में ऐश्वर्यवान, बहुसंततिवान और मित्रवान मिलते हैं, जिनके जीवन में भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती। और ऐसे जातक, कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि मिथुन राशि के जातक अगर स्वयं उच्च पद पर आसीन ना हो तो उच्च शासक के समीप रहने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे ही शासकों द्वारा उन्हें बहुत सी पीड़ा भी उठानी पड़ती है। अब बात करते हैं उस खास विषय के संबंध में कि मिथुन राशि के जातकों में आयु का वह कौन सा पड़ाव होता है जब उनका भाग्योदय हो सकता है और जब ग्रहों का बलाबल पूर्ण रूप से उनके पक्ष में होता है। तो यह आयु होती है 32 से 35 वर्ष के बीच की। तो अगर आपकी राशि या लग्न भी मिथुन है तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जब आप 32 से 35 वर्ष की आयु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तब आप देख लीजिए कि आपने अपने भविष्य की कितनी तैयारी की है, कौन से बीज आपने लगाए हैं मिट्टी में। क्योंकि देखिए, संभावना जो भी कुछ हो, चूंकि ज्योतिष एक संभावना का विषय है, संभावना चाहे जो भी कुछ हो, परंतु उस संभावना के पूरे पूरे फलने फूलने की स्थिति तो तभी बनेगी जब आपने मिट्टी में एक बीज डाला है। मान लीजिए किसी मिथुन राशि के जातक की कुंडली में बहुत अच्छा योग है कि वो बहुत अच्छा लेखक बन सकता है और उसे ये भी पता चल गया कि 32 से 35 वर्ष की आयु में उसके जीवन में भाग्योदय होगा, निश्चित बात है। अब वो बस हाथ पे हाथ धरे अगर 32 से 35 वर्ष की आयु की प्रतीक्षा करे तो क्या संभव है कि वो कोई बड़ा लेखक बन सकेगा? कतई नहीं। बल्कि होना तो यह चाहिए कि अगर आप मिथुन लग्न के हैं, अगर आपकी राशि मिथुन है और आपको पता है कि 32 से 35 वर्ष की आयु में मेरा भाग्योदय होगा, तो उस आयु की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए अपने करियर की। लेखन के क्षेत्र में जाना है तो आप अपने गुणों को उभारिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आयु का वह क्षण जब आए जबकि ग्रहों का पूरा बलाबल आपके पक्ष में होगा, आपका भाग्योदय अपनी चरम सीमा पर होगा, तब आपको अच्छे से अच्छा अवसर मिल जाए और आप अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय शिव शिवा।